हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल। बच्चों, आज के वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों के लिए क्या है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल ना बच्चे। क्लास 6 से ही आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। ये बच्चे क्लास 6 में भी आप पढ़ोगे, क्लास 7 में भी, क्लास 8 में भी, क्लास 9 में भी और क्लास 10 में भी। तो देखिए बच्चे, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल में ना टोटल बच्चे आप लोगों को 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में पढ़ना है। 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में पढ़ना है। तो देखिए बच्चे, क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों के लिए, क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों के लिए ओनली एंड ओनली फोर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ना है। और 9th और 10th को ना टोटल 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ना है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो देखिए बच्चे, आप लोग को बता दूं मैं कि क्या क्या रूल है, कौन कौन से रूल है होते हैं कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल को चेक करने के लिए। बच्चे, पहले आप लोग को बता दूं ना कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है ना, सपोज करिए कि ना यहाँ पर एक ट्रायंगल है और यहाँ पर भी क्या है, एक ट्रायंगल है। तो मैं बोलूंगा ना कि क्या इन दोनों ट्रायंगल का साइज सेम टू सेम है, तो बोलोगे नहीं सर, ये वाला ट्रायंगल क्या है सर, ये वाला ट्रायंगल सर स्मॉल है, ये वाला ट्रायंगल क्या है सर, थोड़ा सा लार्ज है, बिग है। तो ये दोनों क्या है बच्चे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो फिर अब मैं बोलूंगा कि ना यहाँ पर देखिए, मैंने फिर से एक ट्रायंगल बना दिया और मैंने बोल दिया और फिर से मैंने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल बना दिया। अब मैं बोल रहा हूँ ना बच्चे, थोड़ा समझिएगा, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि ना ये वाला जो है ना बच्चे, वो वाला इसके इक्वल है, और जो ये पार्ट है ना बच्चे, वो इस पार्ट के इक्वल है, और ये वाला साइड जो है ना बच्चे, ये वाला साइड वो इस साइड के इक्वल है। मतलब बोलना चाह रहा हूँ कि ये वाला सिंगल लाइन वाला सिंगल लाइन के इक्वल है, डबल लाइन वाला डबल लाइन के इक्वल है, और ट्रिपल लाइन वाला ट्रिपल लाइन के इक्वल है। तो मैं बोलूंगा कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बोलोगे यस सर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि सर इनका सर शेप भी सेम टू सेम है। सर दोनों का शेप क्या है सर, दोनों का शेप सर ट्रायंगल का है, और दोनों का सर साइज भी क्या है सर, सेम टू सेम है। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या है सर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि अगर आप इस ट्रायंगल को उठा करके अगर आप इसके ऊपर रखोगे ना, तो ये क्या कर लेगा, इसको कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा। क्या कर लेगा, इसको कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा। और जब कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा, इट मीन्स ये क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दोनों क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया। तो देखिए बच्चे, अब हम लोग सीखते हैं ना कि कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो देखिए बच्चे, टोटल कितने होते हैं, 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं। तो फर्स्ट क्या है बच्चे, फर्स्ट है इसमें साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, जो कि 6, 7, 8, 9, 10 सभी को पढ़ना है। सेकेंड है बच्चे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये भी क्या करना है बच्चे, 6, 7, 8, 9, 10 सभी को पढ़ना है। फिर थर्ड है बच्चे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ये भी 6 to 10 तक वाले बच्चों को पढ़ना है। और फिर एक है RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये भी क्या है बच्चे, 6 to तक के बच्चों को पढ़ना है। तो बच्चे यही चार जो है ना बच्चे, यही चार क्या है बच्चे, मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लास 6 से लेकर के 10 तक के सभी बच्चों को पढ़ना है। और एक एक्स्ट्रा जो है जो कि ओनली 9th and 10th के बच्चों को पढ़ना है, वो क्या है बच्चे, वो है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। चलो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन सभी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा है, तो ये है हमारा साइड 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 का यहाँ पर एस, इस साइड का एस और इस साइड का एस, मतलब तीनों का एस 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 लिखा गया है, इसलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या क्राइटेरियन पढ़ते हैं। तो सर इसको चेक कैसे करते हैं, तो चेक करते हैं ना बच्चे, देखते हैं ना कि ना क्या इन दोनों ट्रायंगल में क्या साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो बोलोगे ना कि सर इस ट्रायंगल का सर AC इस ट्रायंगल के सर DF के इक्वल है। फिर बोलोगे सर इस ट्रायंगल का सर AB इस ट्रायंगल के सर DE के इक्वल है। फिर बोलोगे सर इस ट्रायंगल का सर BC इस ट्रायंगल के EF के इक्वल है। मतलब कि देखिए तीनों साइड क्या हो गए, मतलब कि इस ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के क्या है बच्चे, इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। और किस रूल से, तो बोलोगे कि एस एस एस, क्योंकि यहाँ पर भी साइड के बारे में बात किया गया, यहाँ पर भी साइड के बारे में बात किया गया, और यहाँ पर भी साइड के बारे में बात किया गया। सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बच्चे बोला जा रहा है ना कि देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस ट्रायंगल में ना इन दोनों ट्रायंगल में चेक करना है। तो बोलोगे ना कि यहाँ पर ये जो XY है ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ML भी क्या है, 3 सेंटीमीटर है, बिल्कुल इक्वल है। फिर बोलोगे कि ये YZ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर MN भी क्या है, 4 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही है। फिर बोलोगे कि यहाँ पर XZ 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी क्या है, 2 सेंटीमीटर है। इट मीन्स इस ट्रायंगल का ईच एंड एवरी साइड, इस ट्रायंगल के ईच एंड एवरी साइड के क्या है, इक्वल है। मतलब कि यहाँ पर साइड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल
लग रहा है, इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये भी कॉन्ग्रुएंट था और ये भी कॉन्ग्रुएंट था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में हम लोग बोलेंगे ना कि अब इस ट्राइंगल को देखते हैं, तो इस ट्राइंगल में हम लोग बोलेंगे, इस ट्राइंगल में बोलेंगे कि इस ट्राइंगल का जो पी आर है ना, इस ट्राइंगल के एल के इक्वल है, फिर पी क्यू जो है वो इस ट्राइंगल के जे एल के इक्वल है, और जो क्यू आर है, वो किसके इक्वल है, वो जे के इक्वल है। मतलब कि यहाँ पर भी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना जो भी ट्राइंगल गिवन था फिगर 1 में, फिगर 2 में और फिगर 3 में, तो ये तीनों क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल आर इक्वल है, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। और इस तरीके का जो कॉन्ग्रुएंसी रूल रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल या एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। तो बच्चे यही है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो बच्चे यहाँ पर अब समझिएगा, यहाँ पर ना अब इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग डेफिनेशन को पढ़ सकते हो। तो बच्चे देखिए यहाँ पर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ से यहाँ तक एक डेफिनेशन हो जाएगा। अगर आप लोग डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो तो एक यहाँ पर भी डेफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग इसको भी पढ़ सकते हो। और अब यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर आपको ट्राई दिस दिया हुआ है कि आप लोग क्या करिए, आप लोग इसको पढ़ करके बताइए कि ये एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो बोलोगे ना सर यहाँ का सर ए बी, यहाँ के सर पी क्यू के इक्वल है, सर यहाँ का बी सी यहाँ के सर क्यू आर के इक्वल है, सर यहाँ का ए सी यहाँ के सर पी आर के इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है ना बच्चे, तो हम लोग को क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो सर सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो बच्चे ये देखिए, समझिए कुछ इस तरीके से, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, समझा रहा हूँ। तो पहले इस ट्राइंगल का नाम लिख दो, इस ट्राइंगल का क्या कर दो, नाम लिख दो। तो नाम लिखोगे तो इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम है ए बी सी, और यहाँ पर लगाओ ये साइन, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट साइन, इसको बोलते हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू। क्या बोलते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब बोलोगे ना कि सर ये जो ए बी है ना, जो ये ए बी है वो किसके इक्वल था, तो वो इक्वल था पी क्यू के। तो ए बी यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दो पी क्यू। क्या लिख दो यहाँ पर लिख दो पी क्यू। ठीक है, अब बी सी जो है ना वो क्यू आर के इक्वल है। देखो जो ये बी सी है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। तो बी सी सेकेंड से थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सेकेंड से थर्ड में क्या कर दो, क्यू आर लिख दो। एक बार चेक करो, चेक मतलब ऐसा करो, बोलना ही चाह रहा हूँ ना कि चेक करो कि क्या ए बी मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड लेटर जो है वो इसके फर्स्ट और सेकंड लेटर के इक्वल है या नहीं है। तो बोलोगे सर ए बी सर पी क्यू के इक्वल है, हाँ सर बिल्कुल सही है। फिर बोलोगे क्या ये बी सी क्यू आर के इक्वल है या नहीं है। तो बोलोगे सर ये बी सी जो है ना सर वो क्यू आर के इक्वल है सर, 2.5 है। फिर बोलोगे कि क्या ये ए सी इस पी आर के इक्वल है या नहीं है। तो बोलोगे सर ए सी 2.2 है और पी आर भी 2.2 है। तो यही है बच्चे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, यहाँ पर इसके भी स्टार्टिंग में छोटा सा ट्राइंगल बनाओगे ऐसे करके, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर भी क्या बनाओगे, एक ऐसे करके ट्राइंगल बनाओगे, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये है बच्चे इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट इसको समझते हैं। तो बोलेंगे कि फर्स्ट तो कॉन्ग्रुएंट था, सेकंड को बोलते हैं, तो यहाँ पर डी है 3.2, तो यहाँ पर है 3.2 mm। ठीक है, फिर बोलोगे ई एफ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एल एम भी क्या है 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल है। तो यहाँ पर डी एफ है 3.5, तो यहाँ पर भी एल एन कितना है 3.5, मतलब कि सर ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसको लिखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो हम बोलेंगे ना कि इसके लिए क्या कहते हैं, किसी भी एक ट्रायंगल का नाम लिख लो, तो यहाँ पर लिख लो ऐसे करके डी ई एफ, ये क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पर क्या नाम लिखेंगे, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा ना, ध्यान से समझिएगा। यहाँ का जो डी ई है, डी किसके इक्वल है, तो डी इक्वल है एम एन के। तो यहाँ पर डी लिखोगे एम एन के इक्वल है, किसके इक्वल है, एम एन के इक्वल है। फिर ई एफ किसके इक्वल है, तो ई एफ किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर वाला एम एन एल एम के इक्वल है। तो यहाँ पर ई एफ यहाँ पर है सेकेंड और थर्ड लेटर है ये, तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड में यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था एल एम होना चाहिए था। मतलब कि आप बोलोगे ना कि यहाँ पर ना एम एन ना हो करके यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर एम एन ना हो करके यहाँ पर होगा एन एम, और तभी क्या होगा बच्चे, यहाँ पर सेकेंड और थर्ड में क्या आएगा, एल एम आएगा। कैसे, समझा रहा हूँ समझ में आ जाएगा। तो बोलोगे ना सर देखिए यहाँ का डी ई यहाँ के एन एम के इक्वल है, तो बोलोगे ना कि सर डी ई है 3.2 और सर एम एन भी है सर 3.2, हाँ सर बिल्कुल इक्वल है। क्या ई एफ एम एल के इक्वल है, तो बोलोगे सर ई एफ ना सर यहाँ पर 3 है और सर यहाँ पर एम एल भी क्या है सर 3 है, हाँ सर बिल्कुल इक्वल है। तो बच्चे यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर बोलोगे कि ट्राइंगल डी ई एफ ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल एन एम एल के।
ट्राइंगल एन एम एल के, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चे। इसको थोड़ा हीट एंड ट्रायल से चेक करते हैं। यहाँ पर एम एन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एन एम होगा, एम एन नहीं होगा, एन एम होगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका कि ये इक्वल है या नहीं है, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो बोलेंगे ना कि सर यहाँ का सर ए बी 2 है, तो बोलो सर यहाँ पर 2 तो कहीं है ही नहीं। बोलोगे सर यहाँ पर ये ए सी सर 5 है, और सर यहाँ पर ये पी आर भी क्या है 5 है। फिर बोलोगे सर ये बी सी 4 है, और यहाँ पर सर पी क्यू भी 4 है, लेकिन सर ये ए बी 2 है, और सर ये क्यू आर 2.5 है, मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और जब कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया। अब इसको चेक करते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पर समझिएगा कि सर यहाँ का सर जो ये ए बी है ना सर, यहाँ के सर ए सी के इक्वल है, ठीक है। यहाँ का सर जो ये बी डी है ना सर, यहाँ के सर सी डी के इक्वल है। अब बोलोगे सर अब क्या इक्वल है, तो बोलोगे देखिए बच्चे इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल का जो ए डी है ना, इस ट्राइंगल के ए डी के क्या है इक्वल है, मतलब कि क्या है कॉमन है। इट मीन्स यहाँ पर भी साइड का बात किए, यहाँ पर भी साइड का बात किए, और यहाँ पर भी क्या किए साइड का बात किए, मतलब कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो इसको लिखना हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म में। तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो किसी भी एक ट्राइंगल का नाम लिख लो। तो यहाँ पर लिख लो ट्राइंगल ए बी डी नाम लिख लो, ए बी डी, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पर ट्राइंगल, यहाँ पर ट्राइंगल। अब ए बी किसके इक्वल है, तो ए बी इक्वल है ए सी के। तो यहाँ पर ए बी फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर है, तो यहाँ पर ए सी लिख लो फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर। फिर बी डी किसके इक्वल है, बी डी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, तो यहाँ पर बी डी सी डी के इक्वल हो जाएगा। बस अब चेक कर लो कि क्या ए डी के इक्वल है, तो बोलोगे हाँ सर ए डी के इक्वल है। तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। सेकंड हम लोग देखते हैं बच्चे हमारा है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इसमें हम लोग देखते हैं बच्चे, देखो इसमें समझिएगा ना, इस वाले में समझिएगा, इस वाले में हम लोग बोलेंगे ना कि साइड एंगल साइड है, मतलब कि देखिए ये जो बी सी है ना बच्चे, वो क्या है एक्स वाई के इक्वल है। फिर ये जो ए बी है ना बच्चे, जो ए बी है वो क्या है बच्चे, वाई जेड के इक्वल है। ये जो एंगल है ना बच्चे, ये जो एंगल है ना बच्चे, वो क्या है इस एंगल के इक्वल है। मतलब कि ये यहाँ पर ना पहले देखो, पहली बार में क्या किए हैं, ऐसे करके समझिएगा। पहली बार में ना हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, ये देखिए ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर ना हम लोगों ने ना बात किया है साइड के बारे में, फिर यहाँ पर साइड के बारे में, और बीच में एंगल के बारे में बात किया है। इसलिए यहाँ पर लगता है साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। आप लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं तो अभी लिखना सिखाऊंगा कैसे लिखेंगे। अब सेकंड देखिए, सेकंड को समझते हैं। तो सेकंड हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि इसको चेक करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ का डी ई यहाँ के यू डब्ल्यू के इक्वल है, फिर यहाँ का डी एफ यहाँ के यू वी के इक्वल है, फिर यहाँ का 40 यहाँ के 40 के इक्वल है। मतलब कि यहाँ पर हम लोगों ने साइड का बात किया है, फिर एंगल का बात किया है, फिर साइड का बात किया है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे ना कि इसको चेक करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये आई जी जो है ना, आई जी जो है वो एच टी के इक्वल है, ठीक है। जो यहाँ पर जी एच है वो किसके इक्वल है बच्चे, वो इसके इक्वल है। फिर बोलोगे कि ये एच ये आर के इक्वल है, तो बोलोगे सर यहाँ पर तो कुछ एंगल दिया नहीं जा रहा है कि ये इक्वल है या नहीं है। यहाँ पर तो दिया था कि एक था, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ था कि ये क्या है बच्चे, ये है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ था। लेकिन सर यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं जा रहा है कि यहाँ पर कितना एंगल है। तो बच्चे हाँ देखिए, यहाँ पर दिया नहीं जा रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग बात करते हैं ना बच्चे, हम लोग बात करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि साइड एंगल साइड बात करते हैं, साइड एंगल साइड बात करते हैं, लेकिन एंगल यहाँ ना आ करके, एंगल यहाँ ना आ करके एंगल यहाँ आ रहा है। तो ये क्या है बच्चे, ये बिल्कुल रूल के खिलाफ है। ये रूल ऐसा हो नहीं सकता। रूल के लिए हम लोग को बोलना है ना कि एंगल कहाँ चाहिए, बीच में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए एंगल कहाँ पर है, एंगल बीच में है। साइड एंगल साइड में एंगल बीच में रहता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब इसके लिए चेक करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ का 4 यहाँ के 4 के इक्वल है, यहाँ का 5 यहाँ के 5 के इक्वल है, और यहाँ का 35 यहाँ के 35 से इक्वल है। बट इस केस में इस ट्रायंगल में तो साइड एंगल साइड लग रहा है, लेकिन इस केस में
साइड साइड और यहाँ पर एंगल आ रहा है, यहाँ पर एंगल बीच में नहीं आ रहा है। अगर 4 यहाँ रहता तो आ जाता, 4 अगर यहाँ रहता तो आ जाता, लेकिन 4 क्या है बच्चे दूसरी जगह है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं लगेगा। ये भी क्या है बच्चे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, और जो इसके पहले वाला ट्रायंगल था वो क्या था बच्चे, कॉन्ग्रुएंट था। तो बच्चे साइड्स एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल में हम लोग बोलेंगे ना कि ना इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस टू साइड एंड द एंगल इंक्लूड बिटवीन देम, याद रखिए एंगल इंक्लूड बिटवीन देम, तो बीच का एंगल, दोनों साइड के बीच का एंगल क्या होना चाहिए बच्चे, इक्वल इक्वल होना चाहिए। दोनों साइड के बीच का एंगल का बात करते हैं, अगर बीच का एंगल नहीं है तो वो हम बोलेंगे कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो बच्चे ये क्या है बच्चे, ये इसका रूल है, आप लोग इसको रूल का डेफिनेशन याद रखिएगा। बच्चे लोग बोलते हैं कि सर डेफिनेशन दीजिए, तो डेफिनेशन यहाँ पर मिल गया है, तो हम बोलेंगे ना अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। सिंबॉलिक फॉर्म में आप लोग खुद से लिखेंगे, चलिए एक दो का आपको लिख करके बता दूंगा मैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, यहाँ पर पहला समझिएगा, यहाँ पर पहला समझिएगा, तो बोला जा रहा है कि ये 2.5 इस 2.5 के इक्वल, ये 2.8 इस 2.8 के इक्वल, लेकिन ये एंगल 80 है, ये 70 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, और कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। सेकंड को देखिएगा, सेकंड बोला जा रहा है कि ये 2.5 इस 2.5 के इक्वल, ये 3 इस 3 के इक्वल, और ये 35 ये 35 के इक्वल, मतलब कि यहाँ पर साइड एंगल साइड एंगल बीच में आ रहा है, यहाँ पर भी साइड एंगल बीच में आ रहा है, मतलब कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा सिंबॉलिक फॉर्म में। तो कैसे लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, तो हम बोलेंगे ना किसी भी एक ट्रायंगल का नाम लिख लो, तो इसका नाम लिख लेते हैं ABC, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखिए जो यहाँ का ना क्या है, AB फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर है, AB किसके इक्वल है, तो AB बच्चे बोलोगे ना सर ये तो किसी के इक्वल दिया ही नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोग तो लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। हम लोग BC का बात करते हैं कि BC, देखिए BC किसके इक्वल है, BC मतलब कि सेकंड और थर्ड लेटर पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो BC इक्वल है बच्चे PQ के, BC इक्वल है PQ के, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे PQ लिख दिए। ओहो सॉरी, यहाँ पर सेकंड और थर्ड लेटर है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेकंड और थर्ड लेटर में लिखेंगे, फर्स्ट को भी खाली रखें, फर्स्ट को भी क्या रखें, खाली रखे हैं, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट बोलते हैं कि यहाँ पर AC है, क्या है, AC है, AC किसके इक्वल है, तो AC किसके इक्वल है बच्चे, AC है यहाँ पर PR के इक्वल, तो AC ऐसे करके बीच में आ रहा है, मतलब कि ऐसा करके आ रहा है, तो यहाँ पर PR होना चाहिए। तो यहाँ पर PR कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर PR होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर एक काम करिए, ये जो PQ आप लिखे हैं ना, इसको आप PQ मत लिखिए सर, यहाँ पर तो फर्स्ट तो हमको पता नहीं था सर, आप इसको QP लिखिए, क्या लिखिए, QP लिखिए। तो हम लोग जो यहाँ पर AC जो होगा ना सर, ये AC जो होगा सर वो PR के इक्वल हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो AC PR के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर जो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQP होगा, इसको ऐसा लिखेंगे। तो चेक कर लो एक बार, चेक करने के लिए मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पर देखिएगा कि ना, देखिए ये जो BC है क्या वो QP के इक्वल है, तो BC 3 है, QP भी 3 है। फिर जो ये AC है क्या वो RP के इक्वल है, तो AC 2.5 है और RP भी क्या है, 2.5 है। तो हाँ बिल्कुल ये ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन इसका होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग बोलेंगे ना कि ना इसमें चेक करते हैं, तो इसे बोलेंगे कि ये 3 है, ये भी 3 है, ये 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये बीच का एंगल 40 है, बीच का एंगल 40 है, तो ये क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड लगेगा, और आप चेक कर लीजिएगा कि इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखना है। नेक्स्ट देखिए बच्चे इसका, तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर इस ट्रायंगल में सर ये 3.5 है, तो ये भी 3.5 है, सर यहाँ पर ये 30 है, तो यहाँ पर भी ये 30 है, और क्या इक्वल है, तो बोलोगे ना कि सर कि इस ट्रायंगल में ना सर, इस ट्रायंगल में ना सर, इस ट्रायंगल में सर ये जो है ना, ये जो PR है ना सर, इस ट्रायंगल के PR के क्या है, इक्वल है, मतलब ये दोनों क्या है सर, कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इट मीन्स ये इसको आप लोग क्या कर सकते हो, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि जब हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको लिख करके बता दो आप लोग को। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल, किसी का भी नाम लिख लो, ट्रायंगल PRS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखिए अब PR, यहाँ पर PR तो PR के इक्वल है, PR क्या है बच्चे, ये PR क्या है बच्चे, देखिए फर्स्ट और सेकंड लेटर PR क्या है बच्चे, PR के ही इक्वल है। तो यहाँ पर क्या लिखिए, PR लिखिए, क्या लिखिए, PR लिखिए। अब यहाँ पर फिर बोलोगे कि यहाँ पर है RS क्या है बच्चे, RS क्या है, PQ के इक्वल है, PQ के इक्वल है। तो बोलोगे ना सर RS सेकंड और थर्ड लेटर है, तो सर यहाँ पर PQ होना चाहिए, लेकिन सर यहाँ पर तो R है। एक काम करिए, हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर PR की जगह हम लोग इसको RP लिख दें, क्या लिख दें हम लोग इसको ट्रायंगल RP लिख दें, तो ये हमारा PQ हो जाएगा। एक बार चेक करिए, चेक करने का मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि ये ऐसा है कि क्या PR RP के इक्वल है, तो बोलोगे हाँ सर PR सर RP के इक्वल है। क्या RS
पी क्यू के इक्वल है, तो बोलोगे हाँ सर आर एस जो है ना सर वो पी क्यू के इक्वल है, बस हो गया हमारा। तो ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ क्या हो गया, दो ट्राइंगल, दो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को। तो थर्ड हम लोग देखते हैं बच्चे, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी रूल या फिर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। तो हम लोग बोलेंगे ना कि नहीं इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, देखिए एंगल साइड एंगल है, मतलब कि दो एंगल के बीच वाला साइड, यहाँ पर एंगल एंगल और बीच में साइड है। तो देखिए ऐसा ही कुछ बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ का 60 यहाँ के 60 के इक्वल है, यहाँ का 50 यहाँ के 50 के इक्वल है, और 60 और 50 के बीच में क्या आ रहा है बच्चे, 4 आ रहा है। तो क्या यहाँ पर 60 और 50 के बीच में 4 आ रहा है, तो हाँ बीच में 4 आ रहा है, मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड को देखते हैं, सेकंड को जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड में बोला जा रहा है ना कि यहाँ का 60 यहाँ के 60 के इक्वल, यहाँ का 60 यहाँ के 60 के इक्वल, फिर बीच का होना चाहिए, बीच का, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं एंगल साइड एंगल पढ़ते हैं, ना कि हम लोग एंगल एंगल साइड पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ना कि ना ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। थर्ड हम लोग देखते हैं, थर्ड क्या है, तो थर्ड इसमें बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ का 60 यहाँ के 60 के इक्वल, यहाँ का 80 यहाँ के 80 के इक्वल, फिर 7 7 के इक्वल है, लेकिन ये बीच में नहीं है, ये बीच में नहीं है, ये बीच में होना चाहिए, ये इसके बीच में चाहिए। तो ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये भी क्या है, इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 50 है 50 के इक्वल, यहाँ पर 70 है 70 के इक्वल, यहाँ पर 8 है 8 के इक्वल। देखिए इस केस में तो क्या है, ये बीच में है, लेकिन इस केस में क्या है, ये बिटवीन में नहीं है, बीचों बीच में नहीं है। मतलब कि इस केस में तो फुलफिल कर रहा था, लेकिन इस केस में फुलफिल जब नहीं किया तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर एक में भी फुलफिल नहीं करता है मतलब वो नहीं होगा। तो बच्चे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि ना एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर हमारा ये डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ना टू एंगल, दो एंगल को देखते हैं एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब कि जो दो एंगल का इंक्लूडेड साइड है, ये है बोलने का मतलब कि ये जो दो ट्राइंगल है ना, ये जो दो एंगल है ना, ये जो दो एंगल है उसका इंक्लूडेड साइड इसको हम लोग देखते हैं। ये क्या है, अगर दूसरे ट्राइंगल के भी ये इक्वल होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि वो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से वो दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन और भी है, आप लोग को लास्ट में शो हो जाएगा डेफिनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 को आप लोग को बता दो कि कौन सा कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में आप लोग खुद से लिखेंगे। तो बोलोगे कि यहाँ का 40 यहाँ के 40 के इक्वल है, यहाँ का 60 यहाँ के 60 के इक्वल है, यहाँ का 3.5 यहाँ के 3.5 के इक्वल है, मतलब कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब बोलोगे कि यहाँ का 3.5 यहाँ के 3.5 के इक्वल, यहाँ का 90 यहाँ के 90 के इक्वल, यहाँ का 50 यहाँ के 50 के इक्वल, बट ये क्या है, ये दो एंगल के बीच का साइड नहीं है, ये साइड का साइड है, मतलब कि ये कुछ अलग साइड है ये। तो यहाँ पर ये देखिए, ये अगर बीच का रहता तो एक कॉन्ग्रुएंट रहता, ये बीच का तो कॉन्ग्रुएंट रहता, लेकिन ये क्या है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये वाला था ये वाला नहीं है, ठीक है ना। और जब नहीं है तो इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक बार आप लोग को लिख करके बता दूँ एक थे इसका, देखिए बच्चे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ना कि हम लोग बोलेंगे कि ना ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो किसी भी ट्राइंगल का नाम लिख लो, तो बोलोगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखिए यहाँ का ना ए बी, यहाँ का ए बी यहाँ के ई एफ के इक्वल है। तो ए बी फर्स्ट सेकेंड लेटर है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट सेकेंड लेटर क्या होगा, ई एफ होगा, क्या होगा, ई एफ होगा, क्या होगा, ई एफ होगा। अब बोलोगे ना कि ए जो है ना वो एफ के इक्वल है, मतलब कि ए फर्स्ट नंबर पे है, तो यहाँ पर एफ को भी फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, लेकिन एफ तो सेकंड नंबर पे है। तो हम लोग इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल एफ ई, यहाँ पर एफ ई करके लिखेंगे। देखिए ए बी जो है ना बच्चे, वो अभी भी एफ ई के इक्वल है, ए बी है 3.5 और एफ ई है 3.5, और ए है 40, देखिए ए है 40 और एफ भी कितना है, 40 है, और बी है 60, बी सेकेंड नंबर पर है, और ई क्या है, 60 है। तो यहाँ पर बच क्या गया, एफ ई डी बच गया, तो यहाँ पर डी लिख देंगे। तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना बार आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे ना
यहाँ पर कि ना ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, और ये बीच का है 6 सेंटीमीटर, ये भी है बीच का 6 सेंटीमीटर, मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोलोगे ना कि ना देखिए यहाँ पर ना ये दो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है। पहला ट्रायंगल ये है, इस ट्रायंगल का बात किया जा रहा है, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला है। ये देखिए दूसरा ट्रायंगल ये वाला है, इस ट्रायंगल का बात किया जा रहा है। तो आपको लोग पता चलेगा ना, पता चलेगा ना ये कि देखिए इस ऑरेंज वाले में यहाँ पर देखिए 30 है, यहाँ पर क्या बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो देखिए तो ग्रीन वाले में 30 डिग्री बन रहा है क्या, तो बोलोगे हाँ सर ग्रीन वाले में सर यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, मतलब कि एक तो पहला तो एंगल इक्वल हो गया। सेकंड बोलोगे ना सर कि इस ऑरेंज वाले में बोलोगे यहाँ पर कि ना यहाँ पर सर ये बन रहा है 45 और 30 डिग्री का सम, और सर इस ग्रीन वाले में सर यहाँ पर क्या बन रहा है 45 और 30 डिग्री का सम बन रहा है, मतलब यहाँ पर भी एंगल इक्वल हो गया। फिर देखिए सर ये बीच में ना सर जो ये ए बी है ना सर, ये दोनों के लिए है सर, ये दोनों के लिए है, मतलब कि ये दोनों के लिए बीच में साइड हो गया। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इसको आप क्या कहते हो सिंबॉलिक फॉर्म में आप लिख सकते हो, मैं भी लिख करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर ऐसा समझिए कि पहले किसी एक ट्रायंगल का नाम लिख लो, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ए बी, ए बी डी लिख ले रहा हूँ। तो ये क्या होगा बच्चे, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ए बी किसके इक्वल है, तो बच्चे बोलोगे ना सर कि ए बी ना सर ए बी के ही इक्वल है, तो ए बी के ही इक्वल है। ये फर्स्ट सेकंड लेटर था तो फर्स्ट सेकंड लेटर लिख दिया मैं। फिर यहाँ पर बोलूँगा ना कि ना ए पे बन रहा है कितना 40 प्लस 30 डिग्री, 45 प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी यहाँ पर कहाँ पर बनना चाहिए, यहाँ पर बी पे बनना चाहिए। तो यहाँ पर तो पहले पहले नंबर पे लिखा हूँ ये ए, तो यहाँ पर तो पहले नंबर पे बी लिखना चाहिए था मुझे। तो ये कुछ ऐसा ना लिख करके मैं इसको ऐसा लिखूँगा कि ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट होगा बी ए के। तो देखिए ए पे बन रहा है 45 प्लस 30, और यहाँ पर भी देखिए बी पे बन रहा है 45 प्लस 30, ठीक है ना। अब तो ये बी और ये बच गया सी, तो यहाँ पर सी, इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारे यहाँ पर क्या हो गया, थर्ड कंप्लीट हो गया। फोर्थ को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए बच्चे जो फोर्थ कॉन्ग्रुएंसी रूल है ना बच्चे, वो क्या है हमारा, वो है हमारा एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ये बच्चे क्लास 6 टू 8 के बच्चे को ये पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना नहीं है। ये ओनली एंड ओनली 9th एंड 10th के बच्चे के लिए, ये ओनली 9th एंड 10th के बच्चे के लिए है। जो फिफ्थ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है ना बच्चे, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या करिए बच्चे, केवल और केवल क्लास 9th और 10th के बच्चे के लिए है। समझने के लिए आप लोग इसको समझ सकते हो, ये आपके 9th 10th में आएगा, इंपॉर्टेंट है, तो समझ लो अभी समझने का मन है तो। देखिए बच्चे हम लोग इसमें पढ़ते हैं ना कि फोर्थ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा है, तो यहाँ पर है बच्चे एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर देखिए बच्चे क्या है, यहाँ पर ना एंगल, पहले एंगल आएगा, फिर एंगल आएगा और फिर साइड आएगा। मतलब कि बोलना ये चाह रहा हूं, ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर देखिए जो मैं यहाँ पर बोला था ना, यहाँ पर ये देखिए बच्चे यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि देखिए मैं बोलूंगा ना क्या ये 60 के इक्वल है, तो बोलोगे हाँ सर 60 के इक्वल है। क्या ये 60 इस 60 के इक्वल है, तो बोलोगे हाँ सर ये बिल्कुल इक्वल है। क्या ये 6 के इक्वल है, तो बोलोगे हाँ सर ये इक्वल है। तो बच्चे देखिए ये क्या था बच्चे, ये ना हमारा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं था, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं था। लेकिन ये ट्राइंगल क्या है बच्चे, ये दोनों ट्राइंगल ना बच्चे, ये दोनों ट्राइंगल ना एंगल ऐसे करके एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, यहाँ एंगल यहाँ साइड, यहाँ पर एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से बच्चे ये क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये बच्चे फिर से बोल रहा हूँ, ये एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस वाले में ना बच्चे ए में ना क्या होता है, साइड बीच में आता है, और इस वाले में एस में क्या होता है बच्चे, एंगल साइड आता है। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि ना ये ट्राइंगल ये दोनों ट्राइंगल क्या एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तो बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि सर इसमें साइड बीच में नहीं आ रहा है। लेकिन अब मैं बोलूंगा ना कि बताइए अब ये 60 इस 60 के इक्वल है, ये 80 इस 80 के इक्वल है, अब ये 7 इस 7 के इक्वल है। हाँ तो बच्चे बिल्कुल इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पर एंगल साइड आ रहा है, और यहाँ पर भी एंगल साइड आ रहा है। अब देखिए बच्चे, अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर क्या होता, अगर कुछ ऐसा होता है ना बच्चे कि ना ये जो 7 है ना बच्चे, ये यहाँ ना हो करके ये कहाँ रहता बच्चे, ये यहाँ पर आता, 7 सेंटीमीटर यहाँ पर होता, तो ये बच्चे कॉन्ग्रुएंट नहीं होता।
देखिए 7 जब क्या है यहाँ पर है तो एक कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन 7 अगर यहाँ पर लिखा होता तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए बच्चे ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये देखिए ना, ये कुछ ऐसे जा रहा है, एंगल एंगल साइड ऐसा जा ररहा है, मतलब कि 60 80 7 जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर क्या है, ये 80 60 7 जा रहा है, इसलिए क्या होता, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। लेकिन ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मीन्स देखिए ये क्या हो रहा है, 80 60 7 जा रहा है, यहाँ पर भी देखिए 80 60 7 जा रहा है, मतलब कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को मैं समझा पा रहा हूँ कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए बच्चे, यहाँ पर तो ये हो गया था कॉन्ग्रुएंट, सॉरी ये तो कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर इस केस में ये ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें बीच में तो आ रहा था, लेकिन इसमें बीच में नहीं आ रहा था। ठीक है ना, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। तो देखिए बच्चे, हमारा ना ए एस ए में ना, हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या ए एस ए रूल इसमें लगता है। तो ए एस ए में बोलेंगे ना कि सर ये सिंगल लाइनिंग किया हुआ है, यहाँ पर ये सिंगल लाइनिंग किया हुआ है, मतलब कि सर ये एंगल सर इसके इक्वल है। फिर ये डबल लाइनिंग किया हुआ है एंगल में, ये डबल लाइनिंग किया हुआ एंगल में, मतलब कि सर ये वाला एंगल सर इसके इक्वल है। फिर ये डबल लाइन किया हुआ इस साइड में, ये डबल लाइन किया हुआ इस साइड में, मतलब कि सर ये साइड इसके इक्वल है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग इसका बात किए हैं एंगल का, फिर एंगल का और साइड का बात किए, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये क्या है बच्चे, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आया। नेक्स्ट देखिए बच्चे, हमारा नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर समझिए ना, थोड़ा सा इमेज क्या हो गया, बड़ा हो गया है। यहाँ बोलेंगे ना कि देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला हमारा एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये वाला साइड इस साइड के इक्वल, मतलब कि यहाँ पर एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसको देखते हैं, क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना, देखिए यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा ना कि यहाँ पर हम लोग दो ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, एक इसका बात कर रहे हैं, और हम लोग एक यहाँ पर इसका बात कर रहे हैं, एक इसका बात कर रहे हैं। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो बोलोगे ना सर, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर देखिएगा ना, कि बोलोगे सर ये देखिए यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर ना देखिए ये वाले में ये एफ पे 90 बना हुआ है, और वाले में क्या है बच्चे, ये ई पे 90 बना हुआ है, मतलब कि दोनों का एंगल एंगल तो इक्वल है। ठीक है ना, फिर हम बोलेंगे ना कि सर इस ग्रीन वाले में सर ये वाला एंगल आ रहा है, मतलब कि ए एंगल आ रहा है, और सर इस रेड वाले में सर क्या आ रहा है, एंगल ए आ रहा है, मतलब दोनों सर क्या है, इक्वल इक्वल है। फिर आप बोलेंगे ना सर कि यहाँ पर ना एक सिंगल लाइनिंग यहाँ किया हुआ है, और यहाँ पर सिंगल लाइनिंग किया हुआ है, मतलब कि सर ये वाला साइड क्या है सर, इक्वल है। क्या है ये, इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर हम लोगों ने एंगल के बारे में बात किया। देखो बस ग्रीन का देखो, बस ग्रीन को देखो, बस किसको देखो, बस ग्रीन को देखो, यहाँ पर बस ग्रीन वाले को देखो, ग्रीन वाले को देखो। तो बोलोगे ना कि ना सर यहाँ पर हम लोगों ने इस एंगल के बारे में बात किए हैं, फिर सर इसके बारे में बात किए हैं, और सर फिर साइड के बारे में बात किए हैं, मतलब कि एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर ना गलती से ना क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर नहीं होगा, ये ना यहाँ पर होगा लाइनिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना बच्चे, यहाँ पर समझिएगा ना कि हम लोग क्या कहते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल हम लोग कुछ ये लेते हैं, ऐसा ट्रायंगल लेते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल ये है हमारा, और सेकंड ट्रायंगल हमारा कुछ हम लोग इसको ले लेते हैं ऐसे करके, कि सेकंड ट्रायंगल क्या है हमारा, ये है। देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है। तो हम लोग बोलेंगे ना, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि ना इस वाले में देखिएगा ना, इस वाले में देखिएगा ना कि यहाँ पर ये एंगल ए जो है ना बच्चे, एंगल ए वो क्या है बच्चे, सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इस एंगल में डबल लाइनिंग है, इस एंगल में भी क्या है, डबल लाइनिंग है। ठीक है ना, फिर बोलेंगे ना कि सर इस वाले में, ऑरेंज वाले में सर ये ई पे लाइनिंग है, सिंगल लाइनिंग एंगल पे, और सर ये डी पे है सर लाइनिंग, तो ये इसके इक्वल हो गया। फिर बोलेंगे हम लोग सर कि इस ऑरेंज वाले में सर ये जो ई डी है ना सर, ई डी सॉरी ये बी डी है ना सर, बी डी, ये सर क्या है, ये सर इक्वल है इस वाले में, पिंक वाले में सर ये क्या है, इसके इक्वल है, मतलब कि बी ई के इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने बात किया किसी इसके बारे में, हम लोगों ने बात किया यहाँ पर एंगल के बारे में, फिर एंगल के बारे में बात किया, और फिर साइड के बारे में बात किया। तो ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को। सेम तरीके से यहाँ पर भी बोल सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर यही लिखा गया है। अच्छा, मैं आप लोगों को ना इसमें ना रूल लिख करके दिखा दो, रूल मतलब कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिख करके दिखा दो। चलो ना इसी को लिख करके दिखा दे रहा हूँ सिंबॉलिक फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है बच्चे, देखिए ना किसी भी एक ट्रायंगल को ले लो ऐसे करके, एक ट्रायंगल ये था और एक ट्रायंगल क्या था बच्चे, ये था। तो हम बोलेंगे ना कि किसी भी एक ट्रायंगल का नाम ले लो, तो ले लेते हैं ए बी डी, या ए डी बी ले लेते हैं। तो ले लेते हैं ए बी डी ले लिए। ये क्या है बच्चे, ये क्या है बच्चे, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? तो हम बोलेंगे ना कि देखिए ना बच्चे, यहाँ पर ना ए जो है ना बच्चे वो सी के इक्वल है, मतलब कि ए अगर फर्स्ट लेटर है तो सी भी क्या होगा, फर्स्ट लेटर होगा। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब डी जो है ना बच्चे, डी जो है ना वो ई के इक्वल है, मतलब कि डी क्या है, थर्ड पे है, तो ई भी कहाँ आएगा बच्चे, थर्ड लेटर होगा, थर्ड लेटर होगा। अब बच क्या गया बच्चे हमारा, बी बच गया बीच में, तो बी बच गया इक्वल, तो ये हो गया इक्वल। अब एक बार चेक भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से कि हम लोग को क्या है बच्चे, हम लोग को पता है ना कि ये बी क्या है बच्चे, बी डी के इक्वल। चेक करो तो क्या बी ई बी डी के इक्वल
है, हाँ बच्चे बी बी डी के इक्वल है। तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर ट्रायंगल लगाना है सामने में, इसके भी ट्रायंगल सामने में क्या लगाना है, ट्रायंगल लगाना है, ठीक है ना। तो चलिए हमारा क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर हमारा फोर्थ रूल जो है ना कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल का, वो क्या हो गया बच्चे, ओवर हो गया है। ये इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो बच्चे। देखिए फिफ्थ रूल क्या है हमारा, फिफ्थ है हमारा पर RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, जिसको बोलते हैं R मतलब होता है राइट एंगल, H मतलब होता है हाइपोटेनियस, और S मतलब क्या होता है बच्चे, साइड होता है। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में ना हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, याद रखिए ना, इसमें ना राइट एंगल आप लोग को देखने को मिलता है बच्चे, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, चेक करते हैं कि पहला पेयर ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है RHS रूल से। तो बोलोगे ना सर कि ना ये देखिए सर ये 90 डिग्री सर इस 90 डिग्री के इक्वल है, सर यहाँ पर 3 ये 3 के इक्वल है, और सर यहाँ पर 5 5 के इक्वल है। तो बच्चे यहाँ पर समझिए, पहले समझिए क्या समझिए सर, समझिए ना बच्चे कि याद रखिए 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है बच्चे, हाइपो होता है। क्या होता है, हाइपो होता है। मतलब कि यहाँ पर भी हाइपो 5 है, यहाँ पर भी हाइपो क्या है, 5 है। और ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। ये दोनों क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। दोनों में से कोई सा भी साइड क्या है बच्चे, 3 है क्या, हाँ तो देखो ये 3 है, ये 3 है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, हम लोग नेक्स्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना ये 90 डिग्री है, 90 के सामने क्या है 6.5 है, 90 के सामने क्या है 6.5 है। मतलब कि यहाँ पर R भी हो गया, यहाँ पर H भी हो गया। अब S देखते हैं, S क्या है 2.5 है, 2.5 है। मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, इसको हम लोग थर्ड को देखते हैं। तो थर्ड में बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना देखिए यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री है। 90 के सामने वाला होता है हाइपो, क्या हाइपो 8.5 है, क्या हाइपो, हाँ हाइपो 8.5 है। तो यहाँ पर R भी हो गया, H भी हो गया, और साइड यहाँ पर 7.5 है, साइड यहाँ भी 7.5 है। साइड कहीं पर भी रहे, यहाँ पर रहेगा तो भी सही है, या यहाँ रहेगा तो भी सही है, यहाँ रहेगा तो भी सही है, यहाँ रहेगा तो भी सही है। बस याद रखिए कि 90 के सामने वाला सही जगह पे होना चाहिए। 90 के सामने वाला हाइपो का पोजीशन सही होना चाहिए। हाइपो का पोजीशन, हाइपो 8.5 है तो 8.5 सामने वाला होना चाहिए। अगर 8.5 यहाँ लिखा रहता तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, लेकिन नहीं लिखा हुआ है, इट मीन से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो आप बोलोगे ना यहाँ पर कि 90 के सामने क्या है बच्चे, 5 है, 90 में क्या है बच्चे 5 है, फिर 4 है, 4 है, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन आप लोग इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अब है बच्चे ट्राई दिस को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट ट्राई से बोला जा रहा है ना कि ना यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला 6 है, 90 के सामने वाला क्या है 6 है। तो यहाँ पर R भी हो गया, यहाँ पर H भी हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या है 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों साइड क्या है, इक्वल नहीं है। मतलब कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या है, सेकंड वाले को देखते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं थे। अब 90 के सामने वाला क्या है बच्चे 3.5 है, 90 के सामने वाला क्या है बच्चे 3.5 है। तो बिल्कुल ये तो सही है। फिर एक साइड क्या है 2 है, एक साइड क्या है बच्चे 2 है। मतलब कि ये क्या है, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंबॉलिक हम कैसे लिखेंगे, लिख के दिखा दो। तो किसी भी एक ट्रायंगल का नाम लिख लो। तो लिख लेते हैं ABC का नाम लिख लेते हैं, ABC का नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लिए, चलो ना अच्छे से लिख के बताता हूँ। यहाँ पर लिख लोगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पर C है 90 और यहाँ पर D है 90, मतलब कि C लास्ट में है, मतलब कि D भी क्या होगा, लास्ट में होगा, ठीक है ना। अब हम बोला जा रहा है ना कि ना AB जो है ना बच्चे, वो क्या है, AB के ही इक्वल है। मतलब कि इस ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है, AB आ रहा है 3.5, और इस ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है बच्चे, AB आ रहा है 3.5। मतलब कि AB यहाँ है तो AB को यहाँ पर लिख दो, AB को यहाँ पर लिख दो। अब चेक करते हैं ना बच्चे कि AB लिखे या BA लिखे, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है। तो देखेंगे ना, एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पर ना देखिए AC क्या है 2 है, AC क्या है 2 है। तो क्या हमारे पास AC क्या हमारे पास BD 2 लिखा हुआ है। देखो तो AC ऐसे है, AC ऐसे है, तो BD भी ऐसे होना चाहिए था। मतलब कि तो गलती लिखा हुआ है। तो इसका कुछ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ये क्या है, इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ये लिखोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है ना कि ना 90 के सामने वाला हमारा AC है, 90 के सामने वाला हमारा क्या है, AC है। फिर ये 3.6 है, ये 3.6 है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे ही आप लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 90 के सामने वाला 3 है, 90 के सामने वाला 3 है, और एक साइड देखिए ना, ये साइड क्या है बच्चे, कॉमन है। ये साइड क्या है, कॉमन है। मतलब कि ये वाला इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये वाला साइड इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, मतलब कि कॉमन है। चलिए इसका मैं आप लोग को लिख के दिखा दूँ। तो बोलोगे ना कि सर किसी भी एक ट्रायंगल का नाम लिख लो। तो बोलेंगे ना ऐसे करके कि ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखिए एंगल कहाँ पर बच्चे बन रहा है, S पे बन रहा है 90, तो S है लास्ट में, तो S को लास्ट में लिख दिए। अब
पी क्यू क्या है बच्चे 3 है, पी क्यू फर्स्ट सेकंड नंबर में है, तो यहाँ पर पी आर क्या होगा बच्चे फर्स्ट सेकंड में होगा, तो पी आर। अब एक बार चेक कर लो ना कि यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि पी आर क्या है फर्स्ट सेकंड में लिखा है, क्या हम लोग ये आर पी होगा या पी आर ही होगा, तो बोलोगे ना कि सर पी एस जो है ना सर वो पी एस के क्या है इक्वल है, तो पी एस ऐसे लिखा हुआ है, पी एस ऐसे, तो इसमें भी पी एस ऐसे ही लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ये ऐसे करके करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारा। ठीक है ना बच्चे, तो इस तरीके से क्या होता है हमारा ये कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल का ये वीडियो ओवर होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है क्लास 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों के लिए। तो बच्चे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना खूब सारा ना डेफिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर हमारा एस का डेफिनेशन लिखा हुआ है, फिर एस का डेफिनेशन लिखा हुआ है, देन ऐसे ही आप क्या करोगे आगे आते जाओगे, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ए का डेफिनेशन लिखा हुआ है, फिर आर का डेफिनेशन लिखा हुआ है, देन पढ़ोगे आगे तो एस का डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो बहुत सारा डेफिनेशन मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, अलग अलग जगह से आप लोग के लिए लिख करके लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो, जो आप लोग को सही लगे आप लोग उससे याद करिएगा। और लास्ट में क्या है बच्चे, इन सब डेफिनेशन के बाद एक क्या है आप लोग के लिए एग्जाम्पल है, और बताइएगा ना कि कौन सा कॉन्ग्रुएंट है इसमें, कौन सा इसमें इन सब में से कॉन्ग्रुएंट है और कौन सा कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आप लोग को यहाँ पर यस और नो में आंसर देना है, और किस रूल से है आप लोग को वो आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। बच्चों आप हमसे कनेक्ट करने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।